हेलो बच्चों, त्रुटि कैसे निकालना है, क्या क्या वैल्यूज़ हमको रखनी है, इसके लिए मैंने आज एग्जांपल लिया है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिछली वीडियो में डेफिनेशन फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक का दोलनकाल ज्ञात करना है। कोई सरल लोलक है तो उसका हमको दोलनकाल ज्ञात करना है, जिसके लिए भिन्न भिन्न प्रेक्षण किए गए। पहली बार जो लोलक को घुमाया गया तो उसका दोलनकाल आ रहा है 2.48 सेकेंड, दूसरी बार किया गया तो 2.52, तीसरी बार किया गया 2.51, चौथी बार में 2.50 और पांचवी बार में 2.49। 5 प्रेक्षण किए गए और पांचों में उसके अलग अलग मान आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस लोलक के दोलनकाल निकालने में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, कितनी आपेक्षिक त्रुटि आ रही है और कितनी प्रतिशत त्रुटि आ रही है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या यूज करना है, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अंतर को निकालना है। तो वास्तविक मान क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के मानों के जो औसत होगा वही क्या होगा, उसका वास्तविक मान के लगभग बराबर होगा। तो टी माध्य, दोलनकाल के लिए टाइम पीरियड के लिए टी लिखते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, T1 पहली बार का, दूसरी बार का, +4 + 5, 5 प्रेक्षण किए गए हैं। T1, T2, T3, T4, T5, कितनी बार, 5 टाइम। नंबर कितनी बार है, 5 टाइम। ये कितना हो जाएगा, टी माध्य पहली बार की वैल्यू कितनी आई, 2.48 प्लस सेकंड लिखेंगे प्लस 2.52 प्लस 2.51, इधर लिख दे रहे नीचे, (2.48 + 2.52 + 2.51 2.50 + 2.49, सब किस में है वैल्यू, सेकंड में है। सेकंड लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा सब लोग, /5 टी माध्य, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे। 8 2 10, 11 और 9 20 के 2 0 आएगा, हासिल कितना आएगा 2, 4 5 9 14 19 और 4 23 2 25। ओके, 25 आ गया, 2 बचा हमारे पास, 2 4 6 8 10 2 12 तो 5। अब 12.5 में 5 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा और कितना होगा ये 25 और 0, ठीक है 2.50। मात कितना आया 2.50, जो लगभग दोलनकाल के वास्तविक मान के बराबर होगा। ये तो एवरेज निकाला। अब आएंगे हम निरपेक्ष त्रुटि पे। पहला निरपेक्ष त्रुटि किस प्रेक्षण के लिए, पहले के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा T1 इक्वल्स टू प्रेक्षित मान, अंतर किसका, वास्तविक प्रेक्षित मान T1 की वैल्यू कितनी 2.48 माइनस, नहीं अंतर लेते हैं, अंतर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 2.48 अंतर किसका 2.50 का, कितना आएगा ये, माइनस के साथ आएगा कितना 0.02 सेकेंड, ठीक है। दूसरे प्रेक्षण के लिए डेल्टा T2 कितना होगा, T2 2.52, अंतर किसका 2.50, ये कितना आएगा प्लस का 0.02 सेकेंड। तीसरे के लिए 2.52 था, 2.51, अंतर किसका 2.50, कितना आएगा प्लस में 0.01 सेकेंड। चौथे के लिए
2.50, अंतर किसका 2.50, कितना आएगा 0.00 सेकेंड। पांचवें परीक्षण के लिए डेल्टा T5 कितना होगा 2.49, अंतर किसका 2.50, आप घटाएंगे तो ये माइनस के साथ आएगा 0.01 सेकेंड। क्लियर है ये? तो पहले परीक्षण में कितनी की त्रुटि आ रही है -0.02 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, वास्तविक मान माध्य मान 2.50 आना चाहिए, लेकिन हमने जब मेजर किया कितना 2.48। इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए उससे 0.02 सेकेंड कम आ रहा है। प्लस और माइनस का यही मतलब यहाँ पर है कि कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए उससे। फिर क्या करेंगे, हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा T माध्य मिटा दें, डेल्टा T माध्य कितना होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, T1 T2 T3 T4 प्लस डेल्टा T5 अपान कितने टर्म हैं 1 2 3 4 5 टर्म हैं डेल्टा T माध्य। अब क्या लेंगे हम, डेल्टा T1 कितना आया, डेल्टा 2 कितना आया, डेल्टा 3 कितना आया, सबको ऐड करते हुए जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ क्या था, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन त्रुटि होती है, किसी चीज़ में कमी आ रही है तो कमी आएगी, इसलिए त्रुटियों को जोड़ते समय आप इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, सबका केवल परिमाण लिखेंगे, सबका मैग्नीट्यूड लेंगे, सबका माड लिखेंगे, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इसको माड में लिखेंगे। माड का अर्थ क्या है, इसका परिमाण। हमेशा क्या लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 सबको किस में लेंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि त्रुटि तो त्रुटि होती है, चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू से कम आए चाहे ज़्यादा आए। इसको लिखेंगे 0.02 प्लस 0.02 0.01 सब सेकेंड में है, प्लस 0.00 प्लस 0.01 अपान 5 आ गए। डेल्टा T माध्य कितना होगा, ये सब दशमलव के कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो जुड़ जाएगा 2 2 4 1 5 1 6 0.06 अपान 5। अब भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 0 तो रहेगा, दशमलव लेंगे, 1 0 उतार सकते हैं, अगर दशमलव पहले ले चुके हैं हम तो अगला अंक भी उतार सकते हैं 6, तो 5 × 1 5, 1 बचा हमारे पास, 1 0 ले सकते हैं, 5 × 2 2, ये हो जाएगा T माध्य बराबर 0.06 अपान 5 बराबर कितना आएगा 0.012 सेकेंड। अब देखिए इन सब में कितना सार्थक अंक लिया गया था, दशमलव के 2 अंक तक सब में, इसलिए त्रुटि को भी कहाँ तक ले जाएंगे हम, दशमलव के 2 अंक तक, इसके बाद की वैल्यू को हम छोड़ सकते हैं। तो डेल्टा T माध्य कितना आ गया आपका 0.01 सेकेंड, अर्थात डेल्टा T माध्य क्या बता रहा है, निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या बता रही है, जो इसका वास्तविक मान है उससे प्लस माइनस 0.1 सेकेंड की वजह, जो इसका जो एग्जैक्ट दोलनकाल है वो जो माध्य है T माध्य उससे प्लस माइनस 0.01 सेकेंड इधर कम भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो माध्य है वो 2.5 T बराबर हो सकता है, आवर्तकाल 2.5 प्लस, यहाँ लिखें, ये तो त्रुटि आ रही है 0.01 सेकेंड, ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये जो बता रहा है कि जो T होगा वो माध्य वैल्यू के प्लस माइनस कितना होगा 0.01
1 सेकेंड, अर्थात t या तो होगा, प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.51 सेकेंड या 2.49 सेकेंड, इन दोनों के बीच में वैल्यू रहेगी जी, 2.51 या 2.49। जो एरर आता है वो प्लस माइनस दोनों लेते हैं, या तो उससे कम हो सकता है माध्य वैल्यू से या माध्य वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है, तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। ये क्लियर हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आ जाइए आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या फॉर्मूला है भाई इसका आपेक्षिक त्रुटि का? डेल्टा टी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे प्रेक्षित मानों का औसत। डेल्टा आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा टी माध्य अपान टी माध्य, ये वैल्यू आएगी इक्वल्स टू कितना आएगा? टी माध्य कितना आया था? डेल्टा टी माध्य 0.01 सेकेंड अपान टी माध्य कितना आया है? 2.50 सेकेंड में वैल्यू आएगी। इसको आप लोग भाग कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? आपेक्षिक त्रुटि। इसकी वैल्यू निकाल के बताएंगे सब लोग। प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए, 0.01 अपान 2.50 इंटू 100, 100 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1 आएगा, 1 अपान 2.50। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जितना वैल्यू आएगी वो प्रतिशत त्रुटि होगी, ये जो वैल्यू आएगी आपेक्षिक त्रुटि होगी, और निरपेक्ष त्रुटि मैंने निकाल के आपको बता दिया है। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, त्रुटियों को जोड़ते हैं। अगर दो भौतिक राशियों को त्रुटि आ रही है तो उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इस पर और क्वेश्चन अभी दे रहे हैं गूगल क्लासरूम में, उसको भी सॉल्व करके आप लोग भेजेंगे। फिर अगली वीडियो में हम त्रुटियों का संयोजन बताएंगे। थैंक यू।